नमस्कार मित्रों, आज मैं मौजूद हूँ बेलौली में और ये जो आप राजमार्ग देख रहे हैं ये धोरी घाट से सीधे बलिया जिला को जोड़ता है। और इसी राजमार्ग पे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है लक्ष्मण जी महाराज जी का मंदिर, जो कि बहुत पौराणिक और पुराना मंदिर है, करीब 200 साल पुराना। और एक बार हम इसी ठेले पर पानी बतासे खा रहे थे और एक मुद्दे पर चर्चा हुई। मेरे भतीजे ने कहा कि जो है कि सरकार ने एक नियम लागू किया है, आधे किलोमीटर दूरी पर जो है कि मीट मछली नहीं बिकेगी। सामने एक मीट मछली की दुकान है, तो उसको जो सरकार ने बंद करवा दिया। तो एक सज्जन मिले, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बिकनी चाहिए, ब्राह्मण भी खाते हैं। तो उनसे मेरा तर्क हुआ, बहुत चुपचाप चले गए। तर्क ये हुआ कि क्या आप उन ब्राह्मणों को ब्राह्मण मानते हैं जो केवल टाइटल से ब्राह्मण हैं और खाते पीते सब कुछ है? मैं उन्हें नहीं मानता हूँ। जो वे शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है वो मेरे लिए ब्राह्मण नहीं है। जैसे मैं पटेल समाज से आता हूँ, तो जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ, मेरे समाज से कोई डीएम है, तो क्या मैं वो डीएम की पदवी मेरे नाम पर जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ जाएगी, क्योंकि उसने ज्ञान हासिल किया, वहाँ तक को पहुँचा है, तो वही है। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। और मैंने उनको बहुत सारा तर्क दिया, जैसे कि हमारे दलित समाज से हो गए अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर साहब। तो मैंने कहा कि क्या अम्बेडकर ही केवल दलित समाज से अम्बेडकर थे? तो क्या वो उतना ज्ञानी थे? तो आप सभी जो चमार जाति के लोग हैं उनसे उनको जोड़ देंगे? या किसी क्राइम से किसी जाति का एक बंदा क्राइम करता है तो क्या उस क्राइम से उस पूरी जाति को जोड़ देंगे? वो बंदा चुपचाप यहाँ से चला गया। और जब मैंने ये सवाल किया तो बंदे के चेहरे से रंग उड़ गया, मतलब उसके पास कोई जवाब ही नहीं बचा। तो दोस्तों, जो लोग इस प्रकार की प्रक्रियाएं देते हैं कि ब्राह्मण मीट मछली खाता है तो मंदिर के पास दुकान क्यों नहीं होना चाहिए? मैं उनसे मेरा प्रश्न है, भगवान न करे अगर उनके घर में किसी की मृत्यु होगी तो लाश फूकने शमशान घाट जाएंगे या अपने घर में ही फूकेंगे? सोचिए यदि उनके घर में कोई बीमार पड़े, हॉस्पिटल को अपने घर बुला लेंगे या हॉस्पिटल में उनको लेके जाएंगे? थोड़ी तो तर्क रखिए। अब आप कहेंगे इसका क्या लेना देना? देखिए, आपको शांति जो है किसी डीजे बजने वाले स्थान पे नहीं मिलेंगे, जिसको हम लोग बार वगैरह बोलते हैं, उसमें आपको शांति नहीं मिलेगी। शांति एकांत में मिलती है, और ये जो मंदिर हैं वह एकांत में ही होते हैं। और शांति आपको वहीं मिल सकती है, क्योंकि ये धर्म का निजी मामला है। जिसने संसार को बनाया उसी के सामने वहाँ पे तुम मीट मछली काट रहे हो, किस प्रकार से चलेगा? तो ऐसे मूर्खों से आप भी सावधान रहिए, जो इस प्रकार के तर्क देते हैं कि ब्राह्मण नहीं खाता तो क्यों नहीं होना चाहिए। आप क्या अभी ये मानते हैं कि सारे ब्राह्मणों को ब्राह्मण मानते हैं? मैं तो नहीं मानता इस बात को कि जाति का टाइटल लिखने से कोई ब्राह्मण हो जाएगा। मैं ही पटेल जाति से हूँ, तो क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, क्या मैं हूँ? नहीं हूँ ना। तो हर ब्राह्मण जो वेद शास्त्रों का ज्ञाता नहीं, मैं उसे ब्राह्मण कैसे मानूँ? कर्म से इंसान बड़ा होता है, नाम से थोड़ी। बाप की राजगद्दी विरासत में मिल जाती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार से ऐसे अज्ञानी लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? देखिए, जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो आप बीमार हो ना हो, जब जब ज़्यादा मरीजों को आप देख लेंगे तो आप बिल्कुल त्रस्त हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल थका थका सा महसूस करने लगती है। मन उसी के अनुसार चलता है, मन मौसम के अनुसार चलता है। इसी प्रकार से जब आप मंदिर में जाएंगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। तो मंदिर के आसपास इस प्रकार की हिंसा मुझे लगता नहीं है कि सही है। तो मंदिर से दूर ये सब हो तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही होना बिल्कुल भी चाहिए। मुझे लगता है कि 5 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, 1 किलोमीटर की तो बात ही छोड़ दो। तो जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, जैसा भोजन वैसा मन, उनका वैसा ही मन है, कभी बदल नहीं सकता है।